बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है। वो सहाफ़ी भी हैं, जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको उनकी गुफ्तगू में सहाफ़त के साथ साथ ज़िंदगी का शऊर नज़र आएगा, तजुर्बा नज़र आएगा, तारीख़ और एक अहद जो है वो बोलता हुआ नज़र आएगा। 33 बरस से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में तहकीकी सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम साबिर शाह साहब। वेलकम टू द शो साबिर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। माय प्लेजर। प्लीज हैव अ सीट। हुजूर वाला कैसे हैं? लॉन्ग टाइम नो सी सर। आई एम गुड। आप सुनाइए। लेकिन आपसे रोज तकरीबन बात होती। हाँ, व्हाट्सएप पे तो होती हाँ, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ना देख लें। ना देख। हमारे शोबे में, लिटरेचर के शोबे में तो जो तहकीक का काम है वो बाज़-औक़ात जो क्रिएटिव लोग हैं, चूँकि मुहक्किक जो है वो बहुत उन पे चांदमारी करता है, तो कहते हैं यार ये क्रिएटिव काम नहीं है और उसको उसके ऊपर वो अपने जवाबी कार्रवाई करते हैं। सहाफ़त के अंदर क्रिएटिव जो काम है और जो तहकीक का काम है वो कैसे आप यूथ को बताएंगे, वो कैसे अलग अलग है? अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि लिटरेचर पे भी तहकीक हुई। मतलब शेक्सपियर ने जब हैमलेट लिखा तो उनके जो क्रिटिक थे, नकाद, उन्होंने को 100 साल बाद कहा ये तो डेनमार्क गया ही नहीं था। हाँ। तो फिर इसने हैमलेट में वो सारा कैसे किया। बाद में किसी ने जवाब दिया कि उसने नक्शा खींचा इमेजिनेशन से, जो हूबहू ठीक निकला। सहाफत में रवाज तो नहीं था एज सच, लेकिन बहरहाल हादसाती तौर पे मुझे रिसर्च की तरफ आना पड़ा। वो भी मीर शकील उर रहमान साहब ने मुझे कहा कि ये काम करो। मैंने कहा जी मैं कहाँ करता फिरूंगा रिसर्च, ये तो बड़ा पढ़ने लिखने वाला काम है और बहुत बैठ के करने वाला, बहुत बैठ के करने वाला काम है। और फिर अखबारात में तो जगह की भी कमी है, आपने दरिया को कूजे में बंद करना। ये मतलब मैं आपके नाम की वजह से उन्होंने कहा होगा कि नाम साबिर है तो सब्र से बैठ जाया करेंगे। बैठ के मजबूरी थी। बहरहाल शाह साहब हुआ ये कि रिसर्च शुरू की। इसमें ज़रूरी तो ये होता है कि आपने तारीख को कुछ ना कुछ पढ़ा हो, कुछ ना कुछ आपको पता हो कि किस ज़माने में क्या हुआ। उसके बाद ही आप करंट अफेयर्स को कोरिलेट कर सकते हैं उस हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। इट इज़ अ मिरर, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही जो पीछे हुआ है वही कुछ हो रहा है, वही हरकत हो रही। हालात, तरीक़ा कार बदल जाता है, बुनियादी नतायज और बुनियादी चीजें जो है वो वही चल रही होती हैं। इंसानी जबिल्लत तो वही है। यस यस यस। डीएनए तो वही है, क्रोमोसोम वही है, बिल्कुल ऐसे, तो हरकत भी वही है, बिल्कुल ऐसे। तो वो होता आया। यानी ताकत के लिए जो जंगें होती रही हैं, इसके अलावा महल्लाती साजिशें हैं, ऑल दैट। खंजर नहीं है तो तलवार है, तलवार नहीं है तो बंदूक है, बंदूक नहीं है तो तोप है। वेपन चेंज होते गए, साइकी चेंज नहीं हुई, डोमिनेंस की और हेजेमनी की, यस वो वही, तसल्लुत की वही है। तो बहरहाल थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हुई थी। पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि कुछ चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप पढ़ें। अब किसको लेना है, कौन सी चीज़ को लेना है, कौन सी नहीं। तो ये बहुत सारे लोग जो बच्चे देख रहे हों आपका प्रोग्राम, स्पेशली जो कंपटीशन के इम्तिहानों में हो, वो ये है कि आप वाशिंगटन पोस्ट को कोट करें, CNN को कोट करें, BBC को करें, पाकिस्तान के टॉप अखबार तो टेलीविजन को कोट करें, वेबसाइट्स को कोट करते वक्त 10 दफ़ा सोचें। कोई लिखने वाला भी ऑथेंटिक नहीं है और पता नहीं किस एजेंडे के साथ वो लिखा गया है। यस। और आप देखिए कि इसी वेबसाइट को कोड करने के रुझान ने हमारे बाज़-औक़ात 30-30 साल के जो सीनियर्स बड़े बड़े शानदार लोग थे उनको भी बाज़-औक़ात सुबकी उठानी पड़ी, बहुत सुबकी उठानी पड़ी। अभी भी फेक न्यूज़ के लोग मार खा जाते हैं, हालांकि तस्वीरें भी बदल जाती हैं, शक्लें भी बदल जाती हैं, फैक्ट्स को जिस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं। अच्छा, उनके काम में कोई वो नहीं थी, मगर वो समझ नहीं आती, आपके सामने सब कुछ इतना ओरिजिनल बना के वो आता है। सर हम रोज मार खाते हैं, रोजाना मार खाते हैं। आपने देखा होगा कई व्हाट्सएप फोरम्स पे यही बहस चल रही होती है कि हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये सच है कि नहीं। कैसे डबल चेक किया जाए आज के दौर में? बड़ा मुश्किल काम है। फैक्ट चेक डेस्क बना लेना आसान है, इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है। तहकीक जो है वो उसकी क्या अहमियत है जर्नलिज्म में, इंसान के शऊर को बढ़ाने में, बेदार करने में,
फॉर एग्जांपल अभी आपने बड़ी शानदार, हमेशा ही आप तो हैरानी कर देते हैं, अभी ये जो ट्रंप के ऊपर और कौन कौन से प्रेसिडेंट जो थे वो रियल स्टेट टाइकून रहे और ये वो सारा, वो जो बड़ी शानदार आपकी रिसर्च, उसके क्या फ़ायदा होता है सोसाइटी को, मुआशरे को, जर्नलिज्म को, आम आदमी के शऊर को? एक तो ये कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोसाइटी को ये पता लगना चाहिए कि हज़रत इंसान उसमें तमाम आदतें वही हैं, लिबास बदल गए, हथियार बदल गए, जबिलत नहीं बदली, डीएनए नहीं बदले। और दूसरा ये कि अगर जॉर्ज वाशिंगटन को मतलब पढ़ा जाए, ज़रूरी है कि आपने वाशिंगटन को पढ़ा हो, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना कि ये पहला रियल एस्टेट टाइकून था, और फिर ये जर्नैल था, अमेरिका का पहला सदर, ठीक है, उसके मुंह में पूरे दांत नहीं थे, और उसने शराब की बोतलों पे इलेक्शन जीता। तो इसके लिए ज़रूरी है आपने पढ़ा हो, आपने उन किताबें पढ़ी, फिर आपको ट्रंप पे जब लिखते हैं फिर आपको आप लिखते हैं कि ट्रंप पहला सदर नहीं जी, इससे पहले 10 अमेरिकन प्रेसिडेंट रियल एस्टेट टाइकून्स थे। आपकी बहुत गहरी नज़र है, 33 बरस से आपने पाकिस्तानी सियासत को बहुत करीब से देखा है और उसके बाद 3300 साल से ज़्यादा को पढ़ा है। ठीक, ये जागीरदार असम्बली में थे और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आए और फिर ये जो रियल एस्टेट के लोग जो हैं ये आए, और फिर बहुत और भी मुख्तलिफ जो सरमाएदार हैं वो आए। क्या फ़र्क आया उससे आम आदमी की ज़िंदगी में, कवानीन के बनने बनाने में क्या फ़र्क आया आम आदमी? शाह साहब, आम आदमी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उसने सफ़र ही करना होता, उसने सिर्फ वोट डालना होता, उसकी ज़िंदगी पे जो उसने मेहनत करनी है अपनी ज़िंदगी में, उसी से अपनी ज़िंदगी बनाएगा वो। कोई किसी की ज़िंदगी बना के नहीं देता। अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, लोगों के जलसों में तालियां मारते हैं, आवे आवे, भाई आपका फारिग टाइम है तो आप ज़रूर जलसा देखें। अगर आप समझेंगे कि ये आदमी जिसने कल को असेंबली में जाना है ये सारे काम छोड़ के मुझे ही नौकरी दिलवा देगा, मुझे ही अमीर कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सर तुसी बड़ा ठीक किया है, इलेक्शन तो पहले नारे लगते ने, आवे भी आवे, आवे भी आवे, ते इलेक्शन तो बाद कदी ते आवे, कदी ते आवे। इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। अच्छा ये बताइए, अंदरून लाहौर से आपका ताल्लुक है ना? मुजंग अंदरून लाहौर, मजंग अंदरून लाहौर, हाँ मुजंग अंदरून लाहौर ही कहलाएगा, ये पुराना लाहौर कहलाएगा? जनाब मजंग पुराना लाहौर है, लेकिन अंदरून लाहौर तो नहीं है ना? ऐसा सच नहीं है, सच नहीं है, ठीक है। मजंग एक मॉडर्न मोहल्ला था अंदरून लाहौर इब्तदाई का। जो इब्तदाई शहर जो, कन्हैया लाल की अगर आप किताब हाँ, पढ़े ठीक। 1886 जी, मैं की, पढ़ी, हाँ। तो अंदरून शहर तो वॉल्ड सिटी है ना, हाँ, वही 12 है। दरवाजों जी, के जी, अंदर। जी, जी। मजंग थोड़ा सा हटके है, निस्बतन पॉश इलाका है, ठीक है। तो यहाँ क्रिकेटर इब्तदाई जो आबादियां बसी हैं। वसीम अकरम, सरफराज नवाज, जस्टिस अकरम, जस्टिस कयूम, फिर 2 बाप बेटा चीफ जस्टिस बने एक छोटी सी गली से, बड़ी बात। जस्टिस राशिद अजीज और जस्टिस अजीज खान। इसके अलावा क्रिकेटर्स मैंने आपको बताया, फिल्म एक्टर्स हैं। आपको खुद भी आप एंजॉय करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद ये सुनने में लगा आप चूंकि एंजॉय करते हैं इस बात को, आपको लाहौर की नानी भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि शाह साहब एक जमाने में आवारगी बहुत की। ये आप खुद भी कहते हैं और सुन के कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि सारी जिंदगी देखिए आवारागर्दी की है। आवारागर्दी हमारी डिफरेंट थी। सहाफ़ी सारे बैठते थे रात को, बड़े मजे, वही मजंग, आपके तमाम टॉप क्लास साहब, वही ब्यूरोक्रेट, वही पुलिस वाले, वही सभी लोग आ जाते थे हमें मिलने सिविल गाड़ियों में, और वहाँ हिस्ट्री आती थी, वहाँ लोगों से बहुत कुछ मिलता था, स्ट्रीट विजडम मिलती थी। इसको मैं थड़ा थियोक्रेसी कहता हूँ। स्ट्रीट विजडम बड़ी ताकतवर चीज है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जिंदगी भर का निचोड़ होता है लोगों के पास। हजूरी बाग में बैठते हैं लेकिन नाकाम लोग होते हैं, बेचारे जिंदगी से हारे हुए होते हैं, तो उनकी बात सुनना नहीं चाहता। बट अगर आप अच्छे सुनवैये हैं, मौसीकी के अलावा लोगों की गुफ्तगू के फिलॉसफी को समझते हो, तो जिंदगी की फिलॉसफी आपको इनसे मिलेगी। मौसीकी और पान का भी बहुत शौक रहा आपको? पान एक बहुत कम अरसा खाया। मौसीकी में मैंने आपको अर्ज किया कि मैं जानता हूँ कि हाई नोट्स क्या हैं, मौसीकी की कॉर्ड्स क्या हैं, कौन सी अच्छी मौसीकी है जो रेजोनेट करेगी, अच्छा गवैया कौन है, अच्छा तबला कौन बजा रहा है, अच्छा हारमोनियम कौन बजा रहा है। सर कभी ऐसा हुआ कि आपने हाई नोट सुने हो और बिग नोट निकाल के दिए हो? ऐसा 1-2 दफा हुआ है जी। मसलन किसी को मैंने कहा कि मैडम नूर जहाँ का कोई एक गाना सुनाओ, मैडम जरा हाई नोट में गाती थी, तो वुमन सिंगर, यंग सिंगर, सैंग इट वेरी वेल, उन्होंने राग पंचम लगाया। वाह, राग जब पंचम लगाया तो मैंने देखा इसके तो गले में गरारियां बड़ी, बड़ा ऊंची जाके गाती है, तो वहां फिर हमने खुशी में उनको इनाम दिए। क्या बात।